Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start transport in plants, chapter number 14 of class FSC part 1. First of all, uptake and transport of minerals and water. There are three types of nutrients needed by the plants for their photosynthesis along with light. Number one, carbon dioxide. Number two, water. And number three, minerals. Plants require three types of nutrients for photosynthesis along with light. प्लांट्स को अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट के साथ साथ तीन किस्म के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा मिनरल्स। Plants take up carbon dioxide from the air, while water and minerals are taken from the soil through the roots. अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एयर से लेंगे और वाटर और मिनरल्स सॉइल से रूट्स के जरिए। क्योंकि प्लांट्स ने वाटर और मिनरल्स सॉइल से रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करना है, इसलिए रूट्स must have large surface area. हमारी बुक वाला लिखेगा, the roots of plants not only anchor the plant in the soil but also absorb mineral and water from the soil. रूट्स ना सिर्फ प्लांट को जमीन में एंकर करते हैं, गाड़ते हैं, बल्कि उसके लिए मिनरल और वाटर भी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैंने बताया कि टू गेट दीज मिनरल्स and water, to get these material, roots must provide large area for absorption. Roots का surface area ज्यादा होना चाहिए और which is achieved by two things. दो चीजें ऐसी हैं जो रूट्स के सरफेस के एरिया को बढ़ाती हैं। एक तो ये कि रूट्स हैव एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, रूट से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिस वजह से रूट का सरफेस एरिया बढ़ता है। दूसरा, रूट्स आल्सो बियर डेंस क्लस्टर ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट्स के ऊपर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। These root hair are actually the extension of the epidermal cells of the roots. रूट हेयर्स हकीकत में क्या हैं? ये रूट की एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव ब्रांचिंग एंड प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स, surface area of roots for the absorption is tremendously increased. रूट की ब्रांचिंग की वजह से, रूट के ऊपर रूट हेयर की प्रेजेंस की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और याद रखें, these are the root hairs which are in fact the sites where most of the uptake of water and mineral take place. Plants मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, रूट्स के जरिए, और खास तौर पर जो रूट हेयर्स हैं वो साइट्स हैं जहां से अपटेक ऑफ वाटर और मिनरल्स होती है। अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मोस्टली टेक प्लेस थ्रू द रूट हेयर्स। यहां आप देख सकते हैं ये एक रूट, मेन रूट जिसको प्राइमरी रूट कहा गया, इससे निकलने वाली ब्रांचेस लेटरल रूट्स, लेटरल रूट से आगे मजीद ब्रांचेस निकली हुई। तो इन रूट्स की ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। इसके अलावा तमाम रूट की टिप से थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो यहां ये जो हेयर से मौजूद हैं,
दीज आर द रूट हेयर्स। ये टिप से थोड़ा सा पीछे मौजूद होते हैं और ये रूट हेयर जो है वो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये साथ साथ सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं। अपटेक ऑफ वाटर और मिनरल्स पढ़ने से पहले हमें रूट की एनाटॉमी का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट के अंदर जो टिश्यूज हैं उनकी बात करते हैं ताकि हम एब्जॉर्प्शन के अपटेक के प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर हम दिस पार्ट ऑफ रूट जिसके ऊपर रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर रूट्स का वो वाला हिस्सा जिस पे रूट हेयर है उसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हम देख सकते हैं ये ट्रांसफर सेक्शन है, टीएस ऑफ रूट है। इसमें रूट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये हर तरफ सिंगल लेयर ऑफ सेल है। इस सिंगल लेयर ऑफ सेल को एपिडर्मस कहते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स की जो एक्सटेंशंस हैं वो एक्चुअली रूट हेयर्स हैं। एपिडर्मस के थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो सेवरल लेयर्स हैं सेल की इस जगह पर। एपिडर्मस के नीचे सेवरल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स की जो लेयर्स हैं वो रूट कॉर्टेक्स बनाती हैं और ये ग्राउंड टिश्यू है। ये हर तरफ हमें ये ऑल अराउंड रूट कॉर्टेक्स नजर आती है। जो कॉर्टेक्स के सेंटर में, कॉर्टेक्स के सेंटर में देयर इज अनदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये लाइन जो नजर आ रही है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, इनको एंडोडर्मस कहते हैं। एंडोडर्मस के नीचे एक और सेल की लेयर नजर आती है ऑल अराउंड सर्कल की फॉर्म में, ये पेरिसाइकल है। इस पेरिसाइकल के अंदर हमें वस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे। डाइकॉट रूट में जो जाइलम होती है वो स्टार शेप होती है। ये स्टार की फॉर्म में जाइलम के सेल्स अरेंज हैं डार्क पिंक कलर में, और विद इन द रेज ये जाइलम की रेज हैं जो 4 दिखाई दे रही है डार्क पिंक में। विद इन दी बिटवीन द रेज ऑफ जाइलम देयर इज फ्लोएम। ये वाली फ्लोएम यहां पर इस जगह पर। तो ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन जिसमें हमें रूट के मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आए, मुख्तलिफ टिश्यूज। अब इस रूट के इस वाले पोर्शन को यहां से लेकर यहां तक इस सेक्शन ऑफ रूट को इनलार्ज करके दिखाया गया। ये इनलार्ज व्यू है। सिंगल लेयर ऑफ सेल जो ग्रे कलर में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, दिस इज एपिडर्मस। एपिडर्मस सेल की एक्सटेंशंस रूट हेयर, और एपिडर्मस के नीचे सेवरल लेयर पैरेन्काइमा सेल्स की कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के सेंटर में ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो एक सर्कल की फॉर्म में सेल्स की सिंगल लेयर आपको नजर आ रही है, ये एंडोडर्मस है लाइट पिंक में। और उसके नीचे एक और सिंगल लेयर ऑफ सेल जो रेड कलर में नजर आ रही है, दिस इज पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के अंदर ये स्टार शेप जाइलम, और बिटवीन द रेज ऑफ जाइलम इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर ये फ्लोएम नजर आ रही है। तो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ रूट। तो जैसे हमने अभी आगे पढ़ना है कि रूट्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो अपनी रूट्स के जरिए वाटर और मिनरल का टेकअप करेंगी। तो जो वाटर और मिनरल्स का रूट जो बनेगा, जो पैसेज है, यानी जिस रास्ते से रूट वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर लेकर जाती हैं, वो पैसेज ये है कि वाटर और मिनरल्स रूट हेयर्स के जरिए या बराह रास्त एपिडर्मल सेल में दाखिल होंगे, वहां से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस के सेल, एंडोडर्मस से पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से जाइलम के अंदर एंट्री होगी। तो टेकअप ऑफ वाटर और मिनरल से मराद ये है कि एंट्री ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल इनटू द जाइलम सेल आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस सेल्स। और वो जो पैसेज है, जो पाथवे है, वो आप देख सकते हैं सॉइल सॉल्यूशन से एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल से सेल
ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस के सेल, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम, और जाइलम से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स होगी एसेंट ऑफ सैप के जरिए। Most of the minerals enter the root hairs or epidermal cell of the roots along with the water in bulk flow. ज्यादातर मिनरल्स रूट हेयर्स में या एपिडर्मल सेल्स में वाटर के साथ एक मैस की शक्ल में बल्क फ्लो में एपिडर्मल सेल्स में या रूट हेयर्स में एंटर होती हैं। ज्यादातर मिनरल्स बल्क की फॉर्म में, मैस की फॉर्म में वाटर के साथ एपिडर्मल सेल्स में या रूट हेयर में एंटर होंगी। बट सम आर टेकन इन, लेकिन कुछ मिनरल जो हैं वो रूट के अंदर एंटर होंगी बाय डिफ्यूजन, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, प्लांट्स को वाटर मिल जाए, प्लांट को मिनरल्स मिल जाए, तो वो लाइट की मौजूदगी में अपनी जरूरत की तमाम चीजें बना लेता है। देन नेक्स्ट जो छोटा सा आर्टिकल हमारी बुक पे दिया है वो है मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, द मिनरल अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन आर डिसॉल्व इन द सॉइल सॉल्यूशन। वो वाली मिनरल जो सॉइल वाटर में डिसॉल्व हैं, सिर्फ वही मिनरल प्लांट इस्तेमाल कर सकेंगे। Only those minerals are available to plants which are dissolved in the soil solution. Their concentration may vary according to the fertility and the acidity of the soil besides other factors. किसी सॉइल में मिनरल की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसका इन्हिसार सॉइल की फर्टिलिटी पे है, इसका इन्हिसार सॉइल की एसिडिटी पे है, कुछ दूसरे फैक्टर्स के साथ साथ। और याद रखें, मैंने कहा कि only those minerals are available to plants which are in the form of solution, which have been dissolved in the soil water. While the soil minerals, when the soil minerals are not in solution, अगर soil mineral solution की form में नहीं है, but they are bound by ionic bond to the soil particle, वो soil particle के साथ ionic bond के जरिए जुड़े हुए हैं, they are no longer available to plants. किसी सॉइल में मिनरल्स जितने मर्जी मौजूद हों, लेकिन अगर वो डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, प्लांट उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लांट सिर्फ वही मिनरल इस्तेमाल करेगा जो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, जो सॉइल पार्टिकल के साथ आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, प्लांट उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। देन प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। जब रूट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो कौन कौन से प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं? द अपटेक ऑफ रूट, द अपटेक ऑफ मिनरल बाय रूट सेल is the combination of passive uptake, which involves diffusion, and active uptake involving the use of energy in the form of ATP. Uptake of water and minerals. Uptake of mineral by root cell involves passive uptake as well as active uptake. Uptake of mineral involves passive uptake as well as active uptake. पैसिव अपटेक डिफ्यूजन के जरिए होती है, जिसमें मिनरल्स मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के जरिए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। जबकि एक्टिव अपटेक में मिनरल्स सॉइल सॉल्यूशन से रूट्स में एक्टिवली एंटर होंगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव अपटेक की, और पैसिव अपटेक को यहां 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। जैसे मैंने कहा कि पैसिव अपटेक इन्वॉल्व डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, या हम ये कहेंगे कि डिफ्यूजन जो है उसके 3 पाथवे हैं डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन अलोंग द सिंपलेस्ट पाथवे। सबसे पहली बात, डिफ्यूजन अलोंग द सिंपलेस्ट पाथवे। आप इस डायग्राम पे जरा गौर कीजिएगा। ये सबसे बाहर वाला सेल, ये एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन रूट हेयर। ये
पहला, दूसरा और तीसरा सेल ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, और फिर ये वाला सेल एंडोडर्मल सेल्स है, ये वाला पेरिसाइकल, और ये एंड पे जाइलम। डिफ्यूजन अलोंग द सिम्प्लास पाथवे, मिनरल्स सॉइल वाटर से, ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, मिनरल सॉइल वाटर से एपिडर्मल सेल जो रूट हेयर सेल है उसके साइटोप्लाज्म में एंटर हो गई, और फिर एपिडर्मल सेल से के साइटोप्लाज्म से वो मिनरल्स कॉर्टेक्स के सेल के में एंटर होती हैं थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा, और फिर एक कॉर्टेक्स के सेल से कॉर्टेक्स के दूसरे सेल में जाती हैं थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा, और फिर कॉर्टेक्स सेल से वो एंडोडर्मस के सेल्स में, और एंडोडर्मस के सेल के साइटोप्लाज्म से वो पेरिसाइकल के सेल में जाती हैं थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा, और अल्टीमेटली वो जाइलम सेल के अंदर पहुंच जाती हैं। ये जो पाथवे है जिसमें मिनरल्स एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स के सेल से होती हुई, एंडोडर्मस के सेल से होती हुई पेरिसाइकल में, और पेरिसाइकल से जाइलम के सेल में, एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए जाती हैं, इसको सिम्प्लास पाथवे बोलते हैं। सिम्प्लास पाथवे में जो मूवमेंट ऑफ मिनरल्स अलोंग विद वाटर है वो एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा ट्रेवल करती हैं, और ये जो प्लाज्मोडिस्मेटा है ये सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं जिनके जरिए दो नेबरिंग साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारी बुक वाला इस चीज को कैसे लिख रहा है, वो कहता है द मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा। Minerals move down their concentration gradient from higher concentration towards lower concentration through plasmodesmata, plasmodesmata के जरिए, from the epidermal cell to the cell to the cortex, epidermal cell से cortex के cell में, then endodermis के cell, pericycle, and then to the sap in the xylem cell. sap कहते हैं solution को, xylem cell के अंदर जो solution है उसको xylem sap कहेंगे। तो minerals move down their concentration gradient. Minerals move down their concentration gradient through plasmodesmata from the epidermal cell to the cells of the cortex, endodermis, pericycle, and then finally enter the xylem sap, and from the xylem sap it is pulled upward. ये सिम्प्लास पाथवे डिफ्यूजन हुई। From here, from xylem, they are pulled up. They are mean here, minerals along with water pulled up by the transpiration, pulled to different part of the plant. जैसे मैंने बताया कि अपटेक ऑफ वाटर और मिनरल्स पैसिव अपटेक भी है और एक्टिव अपटेक भी है, और पैसिव अपटेक इन्वॉल्व डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के लिए पहली बात ये की गई, डिफ्यूजन के लिए पहला पाथवे ये है कि मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एपिडर्मस to cortex, endodermis, and pericycle through plasmodesmata. Cytoplasm to cytoplasm movement है without being entered in the vacuole. याद रखें यहां जो मिनरल्स हैं वो वैक्यूल में एंटर नहीं हुई, वैक्यूल से बाहर बाहर एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में गए। देन दूसरा पैसेज है, दूसरा पाथवे है डिफ्यूजन अलोंग द एपोप्लास्ट पाथवे। डिफ्यूजन अलोंग द एपोप्लास्ट पाथवे, इसमें देखें ये वही डायग्राम, एपिडर्मल सेल्स, कॉर्टेक्स के सेल, एंडोडर्मिस के सेल, पेरिसाइकल और जाइलम। अब मिनरल्स अलोंग विद वाटर वो रूट हेयर सेल में, एपिडर्मल सेल में दाखिल होती हैं, लेकिन यहां मिनरल्स या वाटर वो सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा। मिनरल्स मूव थ्रू द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल ये वाली बाहर वाली सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, मिनरल इस स्पेस में से मूव करती करती एक सेल से दूसरे साइटोप्लाज्म सेल में, एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स के सेल में,
एक कॉर्टेक्स के सेल से दूसरे कॉर्टेक्स के सेल में और एंडोडर्मस तक पहुंच जाती है। ये जो पाथवे है जिसमें मिनरल्स अलोंग विद द वाटर वो मूव कर रहा है थ्रू द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन विदाउट बीइंग एंटरिंग दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दाखिल हुए बगैर मिनरल्स और वाटर मूव कर रहे हैं थ्रू द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन या थ्रू द सेल वॉल एंड रीचेस द एंडोडर्मस। दिस इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। ये एपोप्लास्ट पाथवे है। और याद रखें एपोप्लास्ट पाथवे कंटिन्यू करता है अप टू द एंडोडर्मस। जब एंडोडर्मस सेल में पहुंचता है तो एंडोडर्मस सेल में खास किस्म के मटेरियल की डिपोजिशन मौजूद है जिसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस था वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद हैं, इसलिए एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस में जाकर ब्लॉक हो जाता है। ये जो स्पेस के जरिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस था इसके जरिए जो मिनरल मूव करते जा रहे थे वो एंडोडर्मिस में पैसेज ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसलिए मिनरल्स को अलोंग विद वाटर एंडोडर्मिस के सेल के अंदर दाखिल होना पड़ेगा या उसके वैक्यूल में जाना पड़ेगा और फिर वहां से वो पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम में पहुंचेगी। हमारी बुक वाला इसको कैसे लिखता है? वो कहता है डिफ्यूजन ऑफ आयंस यानी मिनरल आयंस along with the water also take place by mass flow along the apoplast pathway। आयंस की मिनरल आयन की डिफ्यूजन along with the water एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए भी हो सकती है। और मैंने आपको बता दिया एपोप्लास्ट पाथवे क्या है। द पाथवे इन विच वाटर एंड मिनरल्स मूव थ्रू द सेल वॉल या थ्रू द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। Ions moving in the apoplast pathway can only reach the endodermis। एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए आयन सिर्फ एंडोडर्मस तक जाएंगे where Casparian strips prevent the further progress। वहां Casparian strips जो है जैसे मैंने बताया कि ये वाला पाथवे एपोप्लास्ट में एंडोडर्मस में जाकर रुक जाता है क्योंकि वहां Casparian strip मजीद प्रोग्रेस को रोक देती है। In order to cross the endodermis, एंडोडर्मस सेल को क्रॉस करने के लिए आयंस मस्ट पास बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द एंडोडर्मस सेल। आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए एंडोडर्मस के सेल में दाखिल होना पड़ेगा, एंटरिंग देयर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म में या पॉसिबली देयर वैक्यूल या उसके वैक्यूल में एंटर होना पड़ेगा। द आयन देन रीच द जाइलम सेल्स। इसके बाद जो तीसरा पाथवे है वो डिफ्यूजन अलोंग द वैक्यूलर पाथवे। आयंस की डिफ्यूजन जो है वो वैक्यूलर पाथवे के जरिए भी हो सकती है। अब इसमें क्या है, ये जो आयंस अलोंग विद द मिनरल आयन अलोंग विद द वाटर जो साइटोप्लाज्म में एंटर हुए थे वो साइटोप्लाज्म से यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में जाएंगे। साइटोप्लाज्म के जरिए वो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं उसको पास करते हुए वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे। ये वैक्यूल फिल अप हो जाएगा, फिर एक वैक्यूल से वो दूसरे वैक्यूल और दूसरे से तीसरे वैक्यूल में एंटर होंगे और अल्टीमेटली वो जाइलम तक पहुंच जाएंगे। ये वैक्यूलर पाथवे है जिसमें वाटर अलोंग विद द मिनरल्स, मिनरल्स अलोंग विद द वाटर, दे मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर थ्रू द वैक्यूल। दिस इज कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे। हमारी बुक वाला इसको कैसे लिखता है? डिफ्यूजन ऑफ आयन कैन आल्सो टेक द वैक्यूलर पाथवे। आयंस की डिफ्यूजन वैक्यूलर पाथवे के जरिए भी हो सकती है वेयर द आयंस मूव अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आयन along the concentration gradient from higher concentration toward lower concentration मूव करते हैं through cell membrane। सेल मेम्ब्रेन को में से गुजरते हैं, साइटोप्लाज्म में से गुजरते हैं और टोनोप्लास्ट और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसमें से गुजरते हैं एंड रीच द डेड जाइलम सेल और अल्टीमेटली डेड जाइलम सेल तक जाते हैं। तो याद रखें वो वाला वाटर और मिनरल जो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए गया है वो बड़ी सबसे तेजी से पहुंच जाएगा जाइलम सेल तक। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म से गुजरने वाला जो सिम्प्लास्ट पाथवे वाले मिनरल्स हैं वो उसके बाद पहुंचेंगे और सबसे एंड पे पहुंचेंगे वो मिनरल्स जो एक वैक्यूल से गुजरकर दूसरे वैक्यूल में गए हैं, क्योंकि एक वैक्यूल भरेगा फिर दूसरा वैक्यूल भरेगा फिर तीसरा वैक्यूल भरेगा और फिर एंड पे जाकर वो जाइलम के अंदर पहुंचेंगे। इसलिए वैक्यूलर पाथवे को सबसे ज्यादा देर लगती है। और वैक्यूलर पाथवे जो है
जब वो एक वैक्यूल से मिनरल दूसरे वैक्यूल में जाती हैं तो उस वक्त वो एपोप्लास्ट पाथवे भी इस्तेमाल कर सकती हैं और सिम्प्लास्ट पाथवे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि ये वैक्यूल है, जब ये फिल होगा, जब दूसरे वैक्यूल में जाना है तो हो सकता है वो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए दूसरे सेल में जाए और फिर वैक्यूल में जाए, या हो सकता है कि वो सिम्प्लास्ट पाथवे यानी प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए दूसरे सेल में जाए। इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Some nutrients are carried from the soil to the epidermal cells of the root through their cell membrane by facilitated diffusion. कुछ मिनरल तो, ज्यादातर मिनरल तो ऐसी थी जो सॉइल सॉल्यूशन से एपिडर्मल सेल की मेम्ब्रेन में से डिफ्यूजन के जरिए गुजर गई, लेकिन कुछ मिनरल ऐसी होंगी जो सॉइल सॉल्यूशन से एपिडर्मल सेल में जाएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। In this type of diffusion, carrier molecule within the cell membrane transport nutrient across the membrane. Nutrients को मेम्ब्रेन के पार गुजारने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स होती हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स जो मिनरल्स को, जो न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन के पार गुजारती हैं। These carrier molecules are actually proteins जो एपिडर्मल सेल की मेम्ब्रेन पे या दूसरे रूट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम द सॉइल टू द एपिडर्मल सेल्स आफ्टर पासिंग द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और यहां पर भी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ही होती है। जो थर्ड प्रोसेस अपटेक ऑफ मिनरल्स में इन्वॉल्व होता है वो है एक्टिव अपटेक। Most of the ions are taken up by the roots by the process of active transport. Roots ज्यादातर ions को अपने अंदर लेके जाती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। By this method, plants can take a mineral that is in higher concentration inside the root than in the soil solution. इस मेथड में प्लांट्स में ये एबिलिटी है कि वो लो कंसंट्रेशन मिनरल की लो कंसंट्रेशन जो सॉइल में है वहां से भी मिनरल अपनी रूट सेल के अंदर ले जाते हैं। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आयंस मूव करते हैं फ्रॉम द सॉइल टुवर्ड द रूट। इन दिस प्रोसेस molecules and ions move from their low concentration to high concentration against the concentration gradient through cell membrane by the use of energy of ATP. एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव होती है और इसका तल्लक रेस्पिरेशन से हुआ है, और कुछ आयंस ऐसे हैं जो पैसिवली भी मूव कर सकते हैं, अपटेक हो सकता है उनका, और उनका एक्टिव अपटेक भी हो सकती है। ये तीन प्रोसेसेस डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो थे वो इन्वॉल्व है इन द अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट्स। इसमें जो सबसे अहम बात जो अगले टॉपिक्स में भी हमने इस्तेमाल होनी है वो ये तीन पाथवे थे, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। मैं आखिरी दफा इसकी बात करता हूं क्योंकि सिर्फ इसी पाथवे की जो आगे इस्तेमाल होना है। वाटर या मिनरल्स सॉइल सॉल्यूशन से ये एपिडर्मल सेल में गए, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसमें रहे, और इसी स्पेस में से मूव करते हुए एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स के सेल में, कॉर्टेक्स के एक सेल से कॉर्टेक्स के दूसरे तीसरे सेल में इसी रास्ते मूव करते जाते हैं और एंडोडर्मस तक पहुंच जाते हैं। ये जो पाथवे है इसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, और ये एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मस में जाकर ब्लॉक हो जाता है। तो एंडोडर्मस सेल को क्रॉस करने के लिए वाटर और मिनरल्स को एंडोडर्मस सेल के अंदर दाखिल होना पड़ेगा डिफ्यूजन के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए उसके साइटोप्लाज्म में या पॉसिबली उसके वैक्यूल में। ये एपोप्लास्ट पाथवे है, ज्यादा तेजी से वाटर की मूवमेंट इसी रास्ते से होती है। दूसरा पाथवे ये है कि वाटर और मिनरल्स सॉइल सॉल्यूशन से, ये जो ब्लू लाइन है, वाटर और मिनरल सॉइल सॉल्यूशन से सेल वॉल को क्रॉस करें, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें और साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाए, और फिर वो साइटोप्लाज्म से, एपिडर्मस सेल के साइटोप्लाज्म से कॉर्टेक्स के सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाएं प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए, एक कॉर्टेक्स के सेल से दूसरे कॉर्टेक्स के सेल में प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए, और फिर एंडोडर्मस सेल में प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए
पेरिसाइकिल के सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, और अल्टीमेटली वो जाइलम सेल में पहुंच जाए। ये जो वाटर और मिनरल एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में गया है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ये सिम्प्लास पाथवे कहलाता था। और तीसरा पाथवे जिसको वेक्यूलर पाथवे कहा गया, वो क्या है कि जो सिम्प्लास पाथवेज के जरिए वाटर और मिनरल मूव कर रहे थे, ये हो सकता है, बल्कि होता है, वैक्यूल में एंटर हो जाए, साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस, टोनोप्लास्ट को क्रॉस करें वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, वैक्यूल फिल अप हो जाए। ये वैक्यूल जब फिल अप हो जाएगा तो इस वैक्यूल से निकलेंगे और एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए या सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए अगले वैक्यूल में चले जाएंगे। अगला वैक्यूल फिल हो जाएगा। जब वो फिल हो जाएगा तो इससे, इस वैक्यूल से निकलकर एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए या सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए अगले वैक्यूल में चले जाएंगे। यूं मिनरल्स और वाटर एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में पहुंचते पहुंचते आखिरकार जाइलम तक पहुंच जाएंगे। ये वैक्यूलर पाथवे है। दिस इज ऑल अबाउट अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।